देखिए, पूरे साल भर से यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ इसलिए है क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने रहन सहन तौर तरीके हैं, और उसी को आधार मानते हुए अलग अलग राज्य का गठन हुआ है। और जो विधेयक भी बना था राज्य को गठन करने का, राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम के नाम से एक विधेयक बना था पुनर्गठन, तो उसका आधारित भाषा, परंपरा, संस्कृति के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन करना। तो मेरा मानना है कि जब राज्य सबका अलग अलग है, बिहार बिहारी के लिए, गुजरात गुजराती के लिए, महाराष्ट्र मराठी के लिए, और उस राज्य में उनको प्राथमिकता है, तो झारखंड में अगर झारखंडी की प्राथमिकता की बात करते हैं तो क्या गुनाह है? हमने सब कुछ दिया है, हमने बलिदान देकर राज्य लिया है। आज जितने भी कल कारखाने हैं, हजारों हजार नहीं करोड़ों में हमारी एकड़ जमीनें गई हैं। तो अगर एक सवाल होगा, झारखंड में अगर देखा जाए तो वर्तमान में झारखंड की सरकार है, इससे पूर्व कई बार झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार रही है, तो क्या विकास यहाँ पर झारखंड में दिखा है? कि आप किसी एक सरकार की बात क्यों करते हैं? 22 सालों में जितने भी सरकारें बनी हैं, सबकी जो एजेंडा यही रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके खुद से धनराशि को जमा कर लिया जाए, और फिर फाइनली इस देश को, इस राज्य को हटकर कहीं अपना एक आशियाना भी बना लिया जाए। मुझे लगता है उनका आशियाना बन चुका है। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि इस राज्य में कब ऐसा स्थिति होगा जब भूखे लोग नोचने को दौड़ेंगे, वे लोग इस राज्य को छोड़कर निकल जाएंगे। अच्छा, झारखंड में नियोजन नीति नहीं बनने के पीछे क्या कारण है? नियोजन नीति नहीं पीछे बनने के कारण बहुत सारे कारण, जिनमें एक है उदासीन राजनीति। उदासीन राजनीति इसलिए कहेंगे कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन उदास है। उदास इसलिए भी है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। हमारे जितने भी अभी 11 मंत्री हैं, हमने स्टडी किया, लगभग 6-7 मंत्री लगभग मैट्रिक पास है, मात्र मैट्रिक है, इंटर तक नहीं है। तो उनके पास विजन नहीं है कि हम क्या नीति बनाएंगे। उनको जो IAS थमा देते हैं, सिग्नेचर करा देते हैं, उनके कानों के नीचे से, उनके टांग के नीचे से योजना बनाकर ले जाते हैं। और दूसरा कारण एक ये भी है, ब्यूरोक्रेसी। सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी अगर पूरे झारखंड में, पूरे देश में कहिए तो झारखंड में इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग आज भी हाशिए में हैं। उनको एक अच्छा मौका मिला इस राज्य में आकर डोमिनेट करने का, वे आते हैं सेवा के भाव से, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं, पूजा सिंघल का मामला सामना है, 25 करोड़ का घोटाला होता है। इस प्रकार तमाम जो भी उच्च अधिकारी हैं, आज नहीं तो कल उनका पर्दा खुलेगा, और जब पर्दा खुलेगा सामने आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं जो उनके साथ काफ़ी उठन बैठन है, वे कह रहे हैं कि जब समय आएगा आपके हाथ में सारा बाय नेम लिस्ट दे देंगे कि किसका दिल्ली में फ्लैट है, और एक फ्लैट का कीमत 15 करोड़। सामयिक शिखर का जो मामला है वो काफ़ी गहराता जा रहा है, मतलब राजनीति भी हो रही है। ऐसे में वहाँ क्या लगता है कि अब सरकार को किस तरह से वहाँ, सरकार को वहाँ दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, दोनों समुदायों की सुननी चाहिए, दोनों आस्था के, जो दोनों सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो इसलिए दोनों लोगों की आस्थाओं पर चिंतन मंथन करना चाहिए। देखिए, आप समस्त पहाड़ को अगर आप संरक्षण और रिजर्व करने की बात करते तो अनुचित है। इसलिए अनुचित है, आप भले वे लोग कहते होंगे विकास का नाम, वे लोग भले कहते होंगे, लेकिन आप बारीकी से जाके देखें, वो इको सेंसिटिव जोन में आता है। और इको सेंसिटिव जोन का मतलब बड़े कार्य नहीं होने चाहिए। वहाँ जाके देखिए, अरबों की कोठियाँ बनी हैं, पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, जंगली जंतु डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अब अगर कुछ नया नाम देकर अगर समस्त पहाड़ पर अधीन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है प्राकृतिक संसाधनों में समुदाय की भागीदारी है। आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप एक क्षेत्र को रिजर्व कर सकते हैं, उस क्षेत्र पर एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि अगर आप वहाँ आते हैं तो जूता चप्पल खोल के आए, मांस मदिरा का प्रयोग वर्जित करें। और ये तो मानते हैं, लोग मानते हैं। मधुबन में तो जो भी अन्य कम्युनिटी के भी लोग हैं, जो मांसाहार भी हैं, वे लोग अपने घर में इस तरह का प्रयोग नहीं करते हैं, ये मानते हैं। रामगढ़ में उपचुनाव होने को, ऐसे में लगातार आपका कार्यक्रम रामगढ़ में यहाँ पर चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रखते हैं इस चुनाव को? नहीं, हम लोग उपचुनाव को लेकर कोई हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक ये आज की सभा की बात है, ये लगभग हमको लग रहा है 2.5 महीना पहले शेड्यूल मेंटेन किया गया है। और जहाँ तक रामगढ़ का उपचुनाव का सवाल है, ये जनता तय करेगी। और हम लोग भी चाहेंगे कि अभी हम लोग अपने आप को आंदोलन के लिए ग्राउंड स्तर पर मजबूत करें। अभी बहुत सारे आंदोलन हमें लड़ना है, और लड़ना है, हमारी नियति है। अगर नहीं लड़ते हैं तो हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान सब मिट जाएगी। समर्थन रहेगा किसी पार्टी को? देखिए, अभी तो समर्थन आप इसलिए भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ ही हम लोग आंदोलन खड़ा किए हैं, तो इसलिए ऐसी समर्थन की कोई बात सामने नहीं है।